सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है अजीत और आप सब लोग देख रहे हैं फार्मा ब्रदर्स। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे चैनल पर आज हो चुके हैं पूरे 21,000 सब्सक्राइबर। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और जो लोग पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की ये जो वीडियो होने वाली है वो मैं आपको बताने वाला हूँ फार्मासिस्ट, फिजिशियन, नर्स, टेक्नीशियन एटसेट्रा वैकेंसी हैं, वो भी रत्नागिरी महाराष्ट्र में। लास्ट डेट जिसकी है 18 अगस्त 2022। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें, क्योंकि आपके पास टाइम 1 या 2 दिन का बचा हुआ है, तो आप फटाफट से इसको अप्लाई कर देना। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में, यानी कि इस वीडियो में आगे मैं किन किन पॉइंट्स को कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं वैकेंसी डिटेल्स बताऊंगा, उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा कि क्या क्या लगने वाले हैं आपके, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, फिर एट द एंड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। बाकी तो लिंक वगैरह जो है आपको वीडियो के एंड में मिल ही जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और आपको एक्सप्लेन करते हैं वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको 1 बाय 1 बता दूं कि किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकली गई है। तो यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट कैटेगरी में नेफ्रोलॉजिस्ट की निकली हुई है, स्पेशलिस्ट पेडियाट्रिशियन की निकली हुई है, स्पेशलिस्ट एनेस्थेटिस्ट की निकली है, सर्जन्स, रेडियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, साइकेट्रिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, स्पेशलिस्ट इन गायनोकोलॉजिस्ट की भी वैकेंसी निकली हुई है। देन 10 नंबर अब यहाँ देख रहे हैं मेडिकल ऑफिसर MBBS की भी वैकेंसी निकली हुई है। देन उसके बाद मेडिकल ऑफिसर आयुष पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल ऑफिसर आयुष अंडर ग्रेजुएट, मेडिकल ऑफिसर आयुष मेल और फीमेल, साइकेट्रिक नर्स, ऑडियोलॉजिस्ट, इंस्ट्रक्टर फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस, जूनियर इंजीनियर, फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, STS अकाउंटेंट्स, और 25th नंबर पर आपका आता है फार्मासिस्ट, CT स्कैन टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट, ब्लड बैंक टेक्नीशियन और ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट। तो कुल मिला के यहाँ पे 30 कैटेगरी ऐसी हैं जिन पर वैकेंसी निकली हुई है। तो मैं यहाँ पे सारी तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो लिंक दे रखे हैं उस पर क्लिक करके आप डिटेल में वैकेंसी पढ़ सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में। तो फार्मासिस्ट जो है यहाँ पर B फार्म या D फार्म मांगा गया है और 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, और एक वैकेंसी है वो भी ST कैटेगरी की, जहाँ पे सैलरी आपको बताई गई है 17,000 मंथली, वो भी। देन उसके बाद सुपर स्पेशलिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रत्नागिरी में इनकी पोस्टिंग होगी और DM नेफ्रोलॉजी इनका मांगा गया है। एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। वैकेंसी इनकी भी एक ही है। जो इनका मासिक एकत्रित होगा, मंथली रेम्यूनरेशन होगा, वो 1,25,000 होने वाला है यहाँ पर। बाकी आप डिटेल में 1 बाय 1 और पोस्ट को ध्यान से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नोटिस की तरफ आपको 1 बाय 1 पॉइंट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो जो भी नोटिस ये एडवर्टाइज हुआ है वो एक प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है और कोई रेगुलर पोस्ट पर नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट के जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ही सिलेक्ट किए जाएंगे या फिर अपॉइंट किए जाएंगे 11 महीने के लिए। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी कमिटी के द्वारा प्रिपेयर की गई है और सबमिट करना पड़ेगा एग्रीमेंट, वो भी बॉन्ड पेपर पे 100 रुपए वाले। एक्सपीरियंस तब तक आपका काउंट नहीं किया जाएगा जब तक कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर विच विल बी कंसिडर्ड, अदरवाइज एनी अदर एक्सपीरियंस विल नॉट बी कंसिडर्ड। यानी कि अगर आपने फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपका फार्मेसी की फील्ड में ही आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, अदरवाइज कोई और एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं होगा। अब 5th पॉइंट यहाँ पे दे रखा है एज लिमिट। एज लिमिट के बारे में आपको बता देता हूँ। अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर अलग अलग एज लिमिट डिसाइड की गई है। जो मैक्सिमम एज लिमिट है MBBS स्पेशलिस्ट और हाईली स्पेशलाइज्ड स्पेशलिस्ट की, वो है 70 साल मैक्सिमम। और जो मैक्सिमम एज है मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, टेक्नीशियन, काउंसलर, फार्मासिस्ट के लिए वो 65 ईयर्स है। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है जो कि 38 ईयर्स बताई गई है ओपन कैटेगरी के लिए और 43 ईयर बताई गई है रिजर्व कैटेगरी के लिए, और 5 ईयर रिलैक्सेशन दिया गया है एम्प्लॉय अंडर नेशनल हेल्थ ऑफिसर के। और 6th पॉइंट में ये बताया गया है कि जो भी एप्लीकेंट 60 ईयर से अबव है तो उसको अपना फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा बाय डिस्ट्रिक्ट सर्जन के द्वारा। आउट ऑफ द अबव पोस्ट फॉर द टेक्निकल पोस्ट स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, ये उनके लिए मैंडेटरी है कि उनका अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी सबमिट कराना पड़ेगा। बाकी आप डिटेल में आगे पढ़ सकते हैं कि नोटिस में क्या क्या मेंशन है। जो मेन था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आगे लगने वाले हैं। सबसे पहले तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर आपका एक्सपीरियंस, सेमेस्टर पैटर्न कैंडिडेट वाइल स्पेसिफाइंग मार्क्स ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म,
तो जिस एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपनी डिटेल्स फिल करोगे तो सेमेस्टर वाले जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने सेमेस्टर वाइज अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है तो सेमेस्टर वाइज डिटेल अपनी फिल करेंगे। सेकंड नंबर पे यहाँ पे स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड आपसे मांगा गया है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में मांगा गया है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा गया है आपका, अपडेटेड रिन्यूअल और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगी गई है। ये अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास। देन उसके बाद बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट फिल द एप्लीकेशन फॉर्म गिवन इन द फॉलोइंग गूगल लिंक। एक गूगल लिंक आपको दे रखी है, आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिटेल यहाँ पर भर सकते हैं और उसी एप्लीकेशन फॉर्म का आपको A4 साइज में प्रिंट निकाल लेना है और वही सबमिट होगा। सबमिट करने से पहले आपको एनवलप के ऊपर बोल्ड लेटर्स में आपको अपने पोस्ट और नेम ऑफ द यूनिट या रूम मेंशन करना होगा। और अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट फिल कर रहा है तो उसको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा अलोंग विद द सेपरेट फी। जो ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट है यानी जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनको एप्लीकेशन फी पे करनी होगी 150 रुपीज और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको पे करनी होगी 100 रुपए। एप्लीकेशन फी थ्रू ऑनलाइन मोड जैसे कि फोन पे, गूगल पे, UPI या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग टू अकाउंट नंबर 1149266074 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी रत्नागिरी। IFSC कोड आपको मेंशन कर रखा है। तो आपको मैं एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे बताने वाला हूँ, जब भी आप किसी ऑफिशियल साइट पर पेमेंट करने वाले होते हैं तो उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही फॉलो करें क्योंकि मेन डिटेल्स आपको वहीं पर देखने को मिलेगी। कैंडिडेट को सबमिट करनी पड़ेगी अपनी एप्लीकेशन अटैच्ड प्रिस्क्राइब फॉर्म में अलॉन्ग विद द अटेस्टेड फोटोकॉपीज रिक्वायर्ड मार्क्स एंड सर्टिफिकेट। कहाँ करनी है मैं आपको बता देता हूँ। ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, जिला परिषद रत्नागिरी, इन पर्सन और बाय पोस्ट विद इन द ऑफिस आवर्स टिल 18 अगस्त 2022, यानी कि लास्ट 6 बजे तक आपको फॉर्म सबमिट कर देना है 18 अगस्त 2022 को। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि किस किस कारणों से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहले तो आपका कोई गूगल फॉर्म है जो आपने अनफिल्ड करा है या कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया तो उसकी वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सेकंड नंबर पर आपका ये है कि कोई कैंडिडेट मतलब आपकी प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन से मैच नहीं हो रही है आपकी क्वालिफिकेशन तो रिजेक्ट हो सकता है। और एप्लीकेशन आपकी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं है या फिर प्रॉपरली नहीं भरी गई है तो भी रिजेक्ट हो सकता है। कोई भी टेक्स्ट रॉन्गली फिल्ड है एप्लीकेशन फॉर्म में तो भी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। और एप्लीकेशंस विदाउट सिग्नेचर, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रिक्वायर्ड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन वेयर सिमिलर इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रॉपर्ली इंडिकेटेड, तब भी इन केस में आपका रिजेक्ट हो सकता है। बाकी 3 पॉइंट और दे रखे हैं, आप डीपली पढ़ सकते हैं कि आपका किन किन केस में एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका रिजेक्ट हो सकता है। और सबसे नीचे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक आप क्लिक करके देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।